ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी का क्या क्लाइमेक्स आने वाला है, क्योंकि इस वक्त की अगर बड़ी खबर आपको बता दें, पार्टी अधिवेशन में बात की जाए तो ये बात सामने आई है शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया जाए। ये बात सामने, अमर सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता निकाला जाए। लाख मुलायम सिंह के कहने के बावजूद भी अधिवेशन होता है और उसमें ये बातें कही जाती हैं, तो इसका मायने क्या निकाले जा सकते हैं। पार्टी का एक धड़ा बहुत मजबूत हो गया है, वो डिसीजन जो है अब वो स्वयं लेने की जो है कोशिश जो है पूरी तरीके से अब होने लग गई है। मुलायम सिंह ने जबकि ये बात कही थी कि ये जो अधिवेशन है ये असंवैधानिक अधिवेशन है, लेकिन उसके बाद भी आज 1 तारीख को ये अधिवेशन होता है जिसमें सीएम अखिलेश यादव भी बोलते हैं, रामगोपाल यादव भी बोलते हैं, लोगों का, समर्थकों का हुजूम भी इकट्ठा होता है और सबकी राय भी ली जाती है। मीडिया को दिखाकर ये राय ली जाती है और राय में ये बात कही जाती है कि अमर सिंह को पार्टी से निकाला जाए। तो हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जो है मुलायम सिंह आवाज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे प्रधान संपादक अमिताभ जी में हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। अमिताभ जी के पास सबसे पहले चल रहे हैं। अमिताभ जी, अधिवेशन होता है और अधिवेशन के बाद जो रामगोपाल यादव बोलते हैं, जो सीएम अखिलेश यादव बोलते हैं, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, अब बिल्कुल तस्वीर साफ हो गई जी। अखिलेश यादव पार्टी के सर्वे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। शिवपाल यादव के हाथ से प्रदेश की कुर्सी गई, अमर सिंह बाहर हो गए। ये तस्वीर आज इस सम्मेलन की है। लेकिन अब ये सम्मेलन कानूनी झगड़े में फंसेगा, मान्य होगा नहीं होगा निर्णय, दूसरा पक्ष अदालत जाएगा, ये तमाम सवाल अभी बाकी हैं हल होना। लेकिन अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव के शिविर से यह तय हो गया और मुलायम सिंह यादव हो गए मार्गदर्शक। मैं एक बड़ी रोचक बात अपने दर्शकों को कहूं जी। पता नहीं कल क्यों शाम 5 से 6 बजे जब मैं बहस में था यहीं, तो मैंने समाजवादी पार्टी के अरशद अहमद हमारे साथ थे, तो मैंने उनसे कहा कि अरशद अहमद साहब थोड़ी सी तसल्ली रखिए, मुलायम सिंह यादव लाल कृष्ण आडवाणी की तरह मार्गदर्शक भर रह जाएंगे। और कल जो 5 बजे मैंने बात कही वो आज यथावत चरितार्थ हो गई। भाजपा में आडवाणी जी की स्थिति क्या है सबको पता है, तो मुलायम सिंह जी की स्थिति भी वही रहेगी। समाजवादी पार्टी के लोग भाजपा पर तंज कसते थे कि आपने अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान नहीं किया, उन्हें मार्गदर्शक बना दिया। वही काम तो समाजवादी पार्टी ने भी कर दिया। अब मुलायम सिंह जी भी वही हो गए सपा में जो भाजपा में आडवाणी है। और एक इसका एक और बड़ा पहलू, ये सारी कवायद दरअसल विधानसभा चुनाव में सिंबल बांटने का हक किसके पास हो उसके लिए है। इलेक्शन कमीशन का जो फॉर्मेट है उसमें एबी फॉर्म पर सिग्नेचर होते हैं। एबी फॉर्म पर सिग्नेचर वही करता है जिसको इलेक्शन कमीशन अधिकृत यह स्वीकार करता है कि यह पार्टी के चुनाव चिन्ह का अधिकारी है। समाजवादी पार्टी में यह अधिकार उसके अध्यक्ष को है, उसके संविधान के मुताबिक। अब सिंबल बांटने का हक अखिलेश जी के हाथ में आ जाएगा अगर यह व्यवस्था चल गई। लेकिन मैं फिर दोहराऊं, इस बात की संभावनाएं बनी हुई हैं कि शिवपाल यादव आयोग में जाएं, अदालत में जाएं और वो मुलायम सिंह की उस चिट्ठी का हवाला दे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस अधिवेशन को अवैध कहा था, इसलिए इस अधिवेशन में लिए गए निर्णय वैध नहीं हो सकते। ये अभी लड़ाई होगी, यकीन रखिए, ये बात 100% सत्य निकलेगी। और एक बात और मेरे जहन में आई जी, हम लोग बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं इन गतिविधियों को और के न्यूज सबसे पहले हर गतिविधि, हर खबर जनता तक पहुंचा भी रहा है।
कल जब अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव का निष्कासन वापस हुआ, तभी ये बात क्यों नहीं तय करके अनाउंस कर दी गई कि यह आपात राष्ट्रीय सम्मेलन स्थगित हो गया या कैंसिल हो गया। और सुबह 11:15 बजे, टाइम पर ध्यान दीजिएगा जी, सुबह 11:15 बजे मुलायम सिंह जी चिट्ठी जारी करते हैं कि अधिवेशन अवैध है, जो इसमें गया उस पर कार्रवाई करूंगा। ये वो समय था जब जनेश्वर मिश्रा पार्क में बने मंच पर 90% नेता पहुंच चुके थे। अगर मुलायम सिंह जी को रोक ही लगानी थी पूरे मन से, तो ये चिट्ठी सुबह 6 बजे क्यों नहीं जारी हुई? कल रात में क्यों नहीं जारी हुई? कल शाम को क्यों नहीं जारी हुई? और उन्होंने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई, मुलायम सिंह यादव ने, वो तब बुलाई जब संसदीय बोर्ड के 70% मेंबर यहां बैठे हुए थे। मेरी समझ नहीं आता कौन किसकी आंखों में धूल झोंक रहा है। अगर इस अधिवेशन पर रोक ही लगानी थी मुलायम सिंह जी को, तो ये रोक कल शाम को क्यों नहीं लगाई गई? ये आज सुबह 11:15 बजे रोक क्यों लगाई गई, जब रोक लगाने और ना लगाने का कोई मतलब ही नहीं था रहा? जो आना था वो जिनको आना था वो आ चुके थे, जिनको भाषण देना था वो भाषण तैयार कर चुके थे, तब आप चिट्ठी जारी कर रहे हैं। और मैं ये मानने को तैयार नहीं कि मुलायम सिंह जी इतने ना समझ, इसके पीछे का जो राजनीतिक खेल है उसको भी समझना चाहिए हमको। इस पूरे परिदृश्य में सबसे ज्यादा नुकसान शिवपाल यादव ने उठाया और अमर सिंह ने उठाया। अमर सिंह तो पार्टी से बाहर गए, जलालत मलालत का केंद्र बन गए, और शिवपाल यादव के हाथ से कुर्सी गई। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा अपनी इस बात को, अभी यह युद्ध समाप्त नहीं माना जाना चाहिए, अभी इसमें कानूनी संघर्ष बाकी है। प्रदीप विश्वकर्मा, एक सवाल जो मैं उठा रहा था, आप भी बताओ उस पर। मुलायम सिंह जी ने 11:15 बजे ये चिट्ठी क्यों जारी की, जब 90% लोग वहां पहुंच चुके थे जनेश्वर मिश्रा पार्क में? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, ये अब मुझे लगता है कि सिर्फ एक ये दिखावा है। वाकई अगर कुछ कार्रवाई करनी थी तो पहले क्यों नहीं की गई? आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया। क्या ये माना जाए कि मैं अभी भी मानता हूं कि नेता मुलायम सिंह यादव देश के कुछ बड़े गिने चुने नेताओं में से हैं। उन्होंने बड़े बड़े लोगों को धोबी पछाड़ दांव से चित किया है, कई दांव जीते हैं, कई अखाड़े उन्होंने जीते हैं। तमाम बड़े नेताओं को उन्होंने चित करके अपनी पार्टी बनाई थी, राष्ट्रीय पार्टी तक लेके गए थे, और कई बार 4 बार मुख्यमंत्री भी रहे। क्या ये मान लिया जाए कि मुलायम सिंह यादव अब बूढ़े हो गए हैं और हार गए हैं? हमारा दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं है। आपने जो कहा अमिताभ जी, वो बिल्कुल ठीक है। ये सिर्फ दिखावे की कार्रवाई है। दरअसल जो कल हम लोग बात कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक है कि शायद मुलायम सिंह यादव हार करके भी जीतना चाहते हैं, और यही कारण है कि उन्होंने पूरे मन से कार्रवाई नहीं की। वरना उनके जो साथी हैं, जो उनके संगी साथी, जो उनके दुख सुख में काम साथ में रहे, बलराम यादव हो, राम गोविंद चौधरी हो, तमाम बड़े नेता आज मंच पर मौजूद हैं, अखिलेश के मंच पर मौजूद हैं। और नरेश अग्रवाल तरीके नेता जो हमेशा मुलायम सिंह यादव के कंधे से कंधा मिलाकर के लड़े और उनके साथ में रहे, वो सारे नेता 80%, हम कहें 90% नेता सारे आज अखिलेश के साथ में मौजूद है। क्या बिना उनके मुलायम सिंह की सहमति के मौन सहमति से हम कह सकते हैं वो वहां पर जा सकते हैं? क्या नेता मुलायम सिंह यादव इतने कमजोर हो गए हैं? ये कतई भी दिल गवारा नहीं करता इस बात को मानने के लिए। मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूं। मेरा एक सवाल और आपसे, क्या ये माना जाए कि मुलायम सिंह यादव ने अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए, एक छत्र नेता के रूप में प्रतिस्थापित करने के लिए ये सारी पटकथा खुद लिखी?
बिल्कुल हम कह सकते हैं जिस दिन से ये दंगल शुरू हुआ था, दंगल पार्ट 1 की बात करें, दंगल पार्ट 2 की बात करें, जिस दिन से दंगल शुरू हुआ था, के न्यूज लगातार आप भी लगातार से बता रहे थे कि ये सिर्फ सारी ये जितनी भी पिक्चर है दंगल 1 पार्ट 1, दंगल पार्ट 2, ये सब डायरेक्टेड और स्क्रिप्टेड बाय मुलायम सिंह यादव है। उन्होंने अपने बेटे को पूरी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर को स्थापित कर दिया है। अब अखिलेश के आगे कोई भी नेता बचा नहीं है। सारे नेता, कुछ नेताओं को छोड़ दें, यहाँ पर बेनी प्रसाद वर्मा हमारे पीछे जो मुलायम सिंह का आवास है वहाँ पर मौजूद है, गायत्री प्रसाद प्रजापति मौजूद है, एक दो नेताओं की अगर हम बात करें छोड़ दें, बेनी प्रसाद वर्मा भी शायद यही समझाने आए होंगे कि अब छोड़ दीजिए, जो होना है वो हो गया, अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, आप संरक्षक की भूमिका में आ गए हैं, आप संरक्षक की भूमिका में रहिए, शायद वो यही सलाह देने आए होंगे। लेकिन उनके अलावा कोई नेता यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, सारे नेता वहीं पर हैं। और फिर आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक बात कहा कि ये सारी पटकथा, लेखन और डायरेक्शन का काम खुद मुलायम सिंह यादव ने किया है, ये बात हम कह सकते हैं और लगातार के न्यूज इस बात को स्थापित भी कर रहा है। जी अच्छा प्रदीप, इस पूरे घटनाक्रम के बाद अमर सिंह जी को छोड़िए, वो तो बाहर के हैं, अब शिवपाल चाचा क्या करेंगे? लखनऊ क्या कह रहा है? समाजवादी पार्टी के भीतर क्या सुगबुगाहट है? अब शिवपाल यादव का अगला कदम क्या हो सकता है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सारी निगाहें अब शिवपाल यादव पर टिकी हुई हैं। शिवपाल यादव क्या करेंगे? आपने जो कहा कि क्या वो आयोग में जाएंगे, वो चिट्ठी लेकर के आयोग को दिखाएंगे कि ये जो सम्मेलन हुआ ये असंवैधानिक है। एक सवाल और उठता है, दूसरा सवाल ये उठता है शिवपाल यादव क्या करेंगे? क्या एंटी डिफेक्शन लॉ का वो नियम चालू करेंगे? लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ की अगर हम बात करें लागू नहीं होता, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी इस समय अखिलेश के साथ में है। तो अगर 2/3 मेजोरिटी अखिलेश के साथ में, तो पार्टी के 2/3 लोग अखिलेश के साथ में है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ कहां से बनता है? वो भी इसमें कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि सारी पार्टी ही अखिलेश के पास में चली गई है और अखिलेश सर्वमान्य नेता हो गए हैं। तो अब ऐसी दशा में शिवपाल क्या करेंगे? क्या वो पार्टी से बाहर जाएंगे? संभव नहीं लगता, क्योंकि परिवार के लोग हैं। क्या वो देश की राजनीति करेंगे, राज्यसभा जाएंगे? क्योंकि इसके पहले 6 महीने पहले भी यही बात चल रही थी और अखिलेश और मुलायम सिंह यादव ने उनको ये बात कही थी कि आपको देश की राजनीति करना चाहिए, आप दिल्ली में जाकर के राजनीति करो, आप राज्यसभा जाओ। क्या वो राज्यसभा जाएंगे? लेकिन सवाल यहीं पर दोबारा उठता है कि उनको अब राज्यसभा भेजेगा कौन? क्योंकि सारी जो पावर है वो अखिलेश के हाथ में आ गई है। तो क्या अखिलेश उनको राज्यसभा भेजेंगे? जिस तरह से आज उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है, हालांकि शिवपाल पहले ही अपना रिजिग्नेशन वो टेंडर कर चुके थे, वो दे चुके थे। लेकिन रोचक सवाल भी मेरे जहन में आ रहा है। शिवपाल तो चलो बड़े नेता हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, आप मुझे बताओ गायत्री प्रसाद प्रजापति क्या करेंगे? क्योंकि मेरे ख्याल से गायत्री, चर्चित मंत्रियों में गायत्री अकेले थे जो शिवपाल के साथ खड़े रहे और मुख्यमंत्री के कैंप में नहीं गए। तो अब गायत्री क्या करेंगे? देखिए, गायत्री की जहां तक बात करें तो मुझे लगता है कि उनका राजनीतिक कैरियर में अब ठहराव आने वाला है, क्योंकि हमें एक बात और आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस भी इस सम्मेलन पर निगाह अपनी बनाए हुए है और दूसरी पार्टियां भी बनाए हुए। कांग्रेस इस सम्मेलन पर ज्यादा निगाह बनाए हुए है, वो इसलिए क्योंकि गठबंधन की बात अखिलेश से हो रही थी और अखिलेश लगातार कह रहे थे कि अगर हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ तो हम 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। और उनकी एक शर्त और थी, कांग्रेस की जो शर्त थी गठबंधन की, कि हमने आपके लिए इटावा, सैफई सब आपको वॉकओवर वहां पर दे रखा है, आप हमें रायबरेली और जो आसपास के जिले हैं वहां पर हमको वॉकओवर दीजिए। सवाल सबसे बड़ा यही जो पेच फंसा हुआ था गठबंधन में, वो 2 सीटों का पेच फंसा हुआ था। 2 सीटों की, एक गायत्री प्रसाद प्रजापति की जो वहां से जीत कर आते हैं और अमेठी से जीत कर आते हैं, वहां पर वो कैबिनेट मंत्री भी है कैबिनेट में। दूसरी सीट जो फंसी हुई थी वो मनोज पांडे की थी। मनोज पांडे भी वहीं रायबरेली से जीत कर आते हैं और कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन
जो कांग्रेसी खेमा है उनका मानना था कि ये जो रायबरेली और अमेठी की सारी सीटें हैं वो उनको दी जानी चाहिए, वहां से कांग्रेस को वॉक ओवर मिलना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या अखिलेश यादव वहां पर कांग्रेस को वॉक ओवर देंगे, कांग्रेस से गठबंधन करेंगे, ये दोनों सीटें भी उनके पास में जाएंगी। ऐसे में गायत्री प्रसाद प्रजापति का कैरियर क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा, क्या उनका भविष्य अब दांव पर लग गया है, ये सारी चीजें अब से रुक करके थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन संभावनाएं यही जताई जा रही हैं कि अखिलेश जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं उसके बाद कांग्रेस का उनसे गठबंधन होगा। एक और बात बता दें आपको कि कांग्रेस से गठबंधन नहीं होगा, यहाँ महागठबंधन होगा। समाजवादी पार्टी के भीतर रामगोपाल यादव को बहुत ज्यादा चतुर और राजनीतिक समझ वाला व्यक्ति माना जाता है और लिखा पढ़ी का जितना काम है वो रामगोपाल जी करते हैं। ये जो संविधान है आज के वक्त का सपा का, वो भी उन्हीं ने बनाया। आज जो पटकथा घटित हुई, आज जो चीजें सतह पर आई हैं जनेश्वर मिश्र पार्क के मंच से, क्या उसके बाद ये माना जाए कि रामगोपाल यादव ने राजनीतिक तौर पर यादव परिवार में अपने बाकी प्रतिद्वंदियों से बढ़त ले ली है? बिल्कुल, देखिए हम यहाँ पर रामगोपाल यादव काफी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। एक और बड़ी चीज है, मंच पर जो आज दिखाई दी थी कि वो मुलायम सिंह के साथी और मुलायम सिंह के गुरु उदय प्रताप जो हिंदी संस्थान के अध्यक्ष भी हैं, वो भी मंच पर दिखाई दिए थे। इसके साथ साथ एक और बात हमें देखनी पड़ेगी, जो अखिलेश के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो अखिलेश की छवि को निखारने का काम कर रहे हैं, वो जिनकी अभी एक ईमेल जो लीक हुई थी, उस ईमेल पर भी काफी हंगामा हुआ था। वो हार्वर्ड में बैठ करके, जो हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं, वो भी लगातार इन चीजों को देख रहे हैं और उनकी छवि को आगे निखार रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं उस चीज का हिस्सा माना जा सकता है, क्योंकि जो सवाल आपने उठाया था कि क्या इसको पटकथा मान ली जाए, ये वाकई एक पटकथा थी, ये पटकथा लिखी गई थी। और अखिलेश चूंकि जब एक बार आपको याद होगा, अब से 1.5-2 साल पहले जब एक स्कूल में गए थे, वहां पर एक बच्चे से पूछा था कि मैं कौन हूं, क्या आप जानते हैं? उस बच्चे ने जवाब दिया था कि आप राहुल गांधी हैं। उस समय अखिलेश को ये बात बहुत नागवार गुजरी थी, हालांकि उन्होंने हंसी में इस बात को टाल दिया था, लेकिन उनको लगा था कि प्रदेश के लोग अभी उनको नहीं जानते हैं और तब से उसको हार्वर्ड के जो प्रोफेसर हैं उनको अपॉइंट किया गया था। वो ट्रंप के भी रहे हैं, ट्रंप की छवि निखारने में भी उनका योगदान रहा है। ये वही हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं जिन्होंने अखिलेश की छवि को निखारने का जिम्मा लिया है और लगातार इस पर काम कर रहे हैं। तो अखिलेश, आप देख रहे पिछले 4 महीने से अखिलेश की छवि को इतना निखारा गया है, अखिलेश सारे छवि पोस्टर में। मुझे लगता है कि अब समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष की कुर्सी इनके ही परिवार के अखिलेश समर्थक नौजवान सांसद धर्मेंद्र यादव को मिलेगी। समाजवादी पार्टी के अंदर से क्या खबरें हैं? बिल्कुल, ये खबर हम लोगों ने बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये खबर के न्यूज में पहले ही दिखा दी थी कि प्रदेश अध्यक्ष बदायूं के जो धर्मेंद्र यादव हैं और बहुत ही खास हैं अखिलेश यादव के, उनके हाथ में ये कुर्सी जानी है, तय बात है। इसमें कोई शक शुबा की बात नहीं है, सिर्फ एक कागजी उसकी बात है। तो ये तस्वीर पूरी साफ हो गई है। अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, बदायूं के धर्मेंद्र यादव प्रदेश अध्यक्ष होंगे, राम गोपाल यादव मेंटर होंगे, हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं, वो अखिलेश की छवि को निखारने का तमाम काम कर रहे हैं, वो इस काम को आगे बढ़ाएंगे। गठबंधन होगा, महागठबंधन होगा। और इस महागठबंधन की एक बात और हम बता दें, जो केटीवी लगातार दिखा रहा था कि 3 युवा नेता लगातार आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव और कांग्रेस से राहुल गांधी और राष्ट्रीय लोकदल से जयंत चौधरी, ये 3 युवा नेता आप प्रदेश की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि विपक्ष का पूरा दारोमदार इन 3 नेताओं पर होगा, महागठबंधन होगा। एक चीज और है, एक सवाल समाजवादी पार्टी से जुड़ा, क्या प्रोफेसर रामगोपाल यादव का प्रमोशन होगा या वो महासचिव ही रहेंगे? कुछ सूचनाएं ऐसी भी हैं कि रामगोपाल यादव को समाजवादी पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष।
देखिए, राम गोपाल यादव का पहले ही काफी बड़ा ओहदा वहां पर है, मेंटर के तौर पर काम करेंगे। जहां तक कार्यकारी अध्यक्ष की बात बनाए जाने की संभावनाओं की बात है, इस पर थोड़ा रुक करके भी हमें देखना होगा। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अखिलेश यादव स्थापित हो चुके हैं, इस बात में कोई शक शुबा नहीं है। तो ये एक बड़ी बात है, राम गोपाल यादव मेंटर हैं। ये जो पूरी कवायद चल रही है, जो देश में कवायद चल रही है, वो राम गोपाल यादव ही उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और हार्वर्ड के प्रोफेसर, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, उनकी जो एक ईमेल लीक हुई थी, हालांकि कल उन्होंने अपनी ईमेल को बाकायदा डिनाई किया है कि ये ईमेल उन्होंने नहीं लिखी थी, ये अखिलेश यादव की छवि को खराब करने के लिए लिखा गया है। लेकिन उसका लबो-लुआब करीब करीब यही था कि अखिलेश की छवि को इतना चमकाया जाए कि बच्चा बच्चा उनको जान जाए कि अखिलेश यादव क्या है। और आज अखिलेश यादव इस बात के मोहताज नहीं है कि कोई उसको जानते ना हो कि अखिलेश यादव कौन है। अखिलेश यादव घर घर पहुंच चुके हैं, वो सर्वमान्य नेता हो चुके हैं, इस बात में अब कोई शक नहीं रह गया है। जी ठीक है, ओवर टू कानपुर स्टूडियो। जी अमिताभ जी, मैं भी आपसे समझना चाहता हूं, जो हमने दो युद्ध देखे समाजवादी पार्टी में, पहले युद्ध की बात की जाए और दूसरे युद्ध की, जो पटकथा की आप बात कर रहे हैं, जिस रणनीति की आप बात कर रहे हैं, क्या इसकी बिसात जो है पहले युद्ध से बिछाई जाने लग गई थी, या इस युद्ध की अगर बात की जाए तो इसमें कुछ अहम चीजें हुई जिसके बाद जो है ये पूरी चीज जो है बनते नजर आ रही है? नहीं मित्र, ये पहले दिन से लिखी हुई पटकथा है। इंटरवल्स थे स्टोरी में, जी मध्यांतर रखे गए थे। और आज के घटनाक्रम पर एक सबसे बड़ा सवाल जो मेरे जहन में आज सुबह 11:15 बजे जब मैंने मुलायम सिंह जी की चिट्ठी देखी, तब से कौंध रहा है, ये चिट्ठी कल क्यों नहीं लिखी, कल दोपहर क्यों नहीं लिखी जब आपने अखिलेश और राम गोपाल को वापस लिया? ये चिट्ठी कल शाम को क्यों नहीं जारी की? ये चिट्ठी कल रात को क्यों नहीं जारी की? ये चिट्ठी आज सुबह 7 बजे जारी क्यों नहीं की? नेताजी तो आज सुबह 5 बजे ही उठ गए थे। ये चिट्ठी आपने 11:15 बजे जारी की जब जनेश्वर मिश्र पार्क में 90% लोग मौजूद हो गए थे। तब इस अधिवेशन को संवैधानिक या असंवैधानिक मानो, उससे क्या फर्क? यहां पर शक पैदा होता है, यहां पर सवालात उठते हैं। मुलायम सिंह यादव को इस बात का उत्तर तो समय को देना होगा कि अगर आप वास्तव में रोकना चाहते थे अधिवेशन, तो ये काम आप कल कर सकते थे। जी, ये काम आज दोपहर 11:15 बजे का करने वाला नहीं था। और उसके बाद आप कहेंगे कि मैं क्या कर सकता हूं, मैंने तो चिट्ठी जारी की कि जो जाएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। अरे जाएगा नहीं, लोग वहां पहुंच गए, अब क्या वापस बुलाओगे? यह हास्यास्पद सी चीज है। और मुझे लगता है कि इस पूरे युद्ध में, परिवार की पटकथा में शिवपाल सिंह यादव सबसे ज्यादा नुकसान में रहे। न खुदा ही मिला न विसाले सनम। अमर सिंह जी का मैं बहुत नुकसान फायदा नहीं कहूंगा, क्योंकि वो तो यायावर हैं, वो इस यादव परिवार के हिस्से तो है नहीं। लेकिन शिवपाल यादव तो इसी परिवार के हैं, मुलायम सिंह के सगे छोटे भाई हैं। उनके लिए स्थिति आज अपने जीवन के सर्वाधिक कष्टपूर्ण क्षणों जैसी हो गई। आज शाम तक धर्मेंद्र यादव प्रदेश अध्यक्ष हो जाएंगे, अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो ही गए, मुलायम सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के गुरु हो गए, राम गोपाल जी गुरु, अब अखिलेश जी कहेंगे राम गोपाल जी के लिए, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। जी, तो शिवपाल यादव कहां है? नेताजी को भी चलो कुछ तो मिल गया, मार्गदर्शक हो गए। मुझे शबी हैदर दिख रहे हैं लखनऊ में जी। मैं एक सवाल शबी से लूं। जी जरूर। शबी हैदर, कल मैंने कहा था शाम को कि मुलायम सिंह जी की स्थिति वही होने वाली है जो अडवाणी जी की बीजेपी में है। वो भी मार्गदर्शक है, ये भी कल तक मार्गदर्शक हो जाएंगे। और मुलायम सिंह आज मार्गदर्शक मंडल में आ गए।
अब नेताजी हो गए अखिलेश, और जो अभी तक नेताजी थे वो हो गए एलके आडवाणी। अब मुलायम सिंह जी तो चलो निभा लेंगे, अपनी बुढ़ापा भी है। चाचा का भविष्य का कदम क्या होगा शिवपाल का? ये सवाल मेरे लिए है। जी छवि आपके लिए जवाब दें। बिल्कुल, देखिए इस वक्त जैसा अमिताभ जी ने बताया कि और थोड़ी देर पहले यही बात निकलकर सामने आ रही थी कि विष का प्याला कौन पिएगा, और वो विष का प्याला शिवपाल यादव को पीना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, 3 सूत्रों के ऊपर आज अधिवेशन बुलाया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव, उसके बाद फिर 2 और प्रस्ताव पारित किए गए, और अधिवेशन में अखिलेश यादव ने संक्षिप्त भाषण दिया, रामगोपाल यादव ने कोई भाषण नहीं दिया। जब तक किरणमय नंदा नहीं पहुंचे तब तक अधिवेशन को शुरू नहीं किया गया। किरणमय नंदा को देरी क्यों हुई, किरणमय नंदा समय पर क्यों नहीं पहुंचे, ये एक बड़ा सवाल है। क्या किरणमय नंदा को नेताजी मुलायम सिंह यादव ने भेजा था? जब किरणमय नंदा बात कर रहे थे तो मंच से थोड़ी देर के लिए नरेश अग्रवाल भी उठकर गए थे, और फिर वापस जाकर किसी से फोन पर बात कर फिर वापस मंच पर आए। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, और अभी चीजें और भी आगे क्लियर होंगी। लेकिन इतना यकीन है, इतना बिल्कुल 100% जो अमिताभ जी ने कहा, जो के न्यूज ने कहा, वही हुआ। विष का प्याला शिवपाल सिंह यादव को पीना पड़ रहा है। अच्छा शबी हैदर, एक प्रश्न और उठता है। समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता ने कल शाम मुझसे अनौपचारिक बातचीत में कहा, टेलीफोन पर उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी, आप 30 साल से मुलायम सिंह को जानते हो, क्या आप ये मान सकते हो कि ये मंत्री, विधायक, एमएलसी, एमएलए, संगठन के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, ये मुलायम सिंह जी की मर्जी के बिना अखिलेश जी की बैठक में चले जाएंगे सारे? ये सवाल मुझे महत्वपूर्ण लगा। लखनऊ क्या कह रहा है इस सवाल में, कितनी जान है? क्योंकि सपा में बहुत बड़ा वर्ग है जो ये मानने को तैयार नहीं कि मुलायम सिंह की मर्जी के बिना अखिलेश यादव के निवास पर कल 214 विधायक पहुंच गए हो, या मुलायम सिंह जी की मर्जी के बिना आज अधिवेशन में ये सारे बड़े बूढ़े इकट्ठे हो गए, किरणमय नंदा से लेके और हर सारे लोग। बिल्कुल, देखिए जिस वक्त कल सुबह का वो मंजर याद आ रहा है, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं, और जब अखिलेश यादव के निवास स्थान पर 9 बजे विधायकों की बैठक शुरू होनी थी, हमने आईडी पर, हमने के न्यूज ने बात की, 40 विधायकों से बात की थी, और उन 40 विधायकों में 39 विधायक, हालांकि जिन एक व्यक्ति का मुझे नाम याद आ रहा है, चेहरा याद आ रहा है, दिनेश शाक्य, जिसे अखिलेश यादव ने मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया था, उन्होंने कुछ नहीं किया था। लेकिन आज दिनेश शाक्य सबसे पहले यहां पहुंचे, और विधायकों वाले जो कॉलम था, उपस्थिति हाजिरी का जो पंजीकरण, जो रजिस्ट्रेशन का जो रजिस्टर था, उसमें दिनेश शाक्य ने सबसे पहले सिग्नेचर किए। तो कह सकते हैं आभास पहले ही हो गया था, और जो हमने जब बात की थी यही सामने निकल कर आया कि जब 5 कालिदास आ गए हैं तो विक्रमादित्य मार्ग क्यों जाएं? विक्रमादित्य मार्ग जाने का अब कोई मतलब नहीं है। 2016 का सूर्य अस्त, 2017 का सूर्य उदय, और आज के सूर्य उदय में जो कुछ सामने आया, हालांकि अमिताभ जी नहीं शबी, मेरा सवाल दूसरा था। शबी हैदर, मेरा सवाल दूसरा था। मैं प्रदीप विश्वकर्मा से एक सवाल लूंगा। प्रदीप विश्वकर्मा, मेरा सवाल है, क्या विक्रमादित्य मार्ग के इशारे पर ही कालिदास मार्ग पर विधायकों का बहुमत जुटा? क्या विक्रमादित्य मार्ग के संकेत पर ही जनेश्वर मिश्रा पार्क में आज समाजवादी पार्टी का बहुमत जुटा? बिल्कुल अमिताभ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बिना उनकी जो पहले शब्द मैंने इस्तेमाल किए थे, बिना उनकी मौन सहमति के ये संभव हो ही नहीं सकता। हम ये मान ही नहीं सकते कि मुलायम सिंह यादव इतने कमजोर नेता हो गए हैं कि वो जिस चीज को ना करना चाहे वो चीज हो जाए। ये संभव ही नहीं है।
मैंने बताया ना, बहुत बड़े बड़े उन्होंने नेताओं को धूल चटाई है। जेपी के साथ में वो रहे, जेपी आंदोलन उन्होंने चलाया है, तमाम बड़े नेताओं बीपी सिंह के साथ में वो रहे, सबको पीछे छोड़ करके उन्होंने अपनी पार्टी बनाई 1992 में, और पिछले 25 सालों में उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री का पद संभाला। साथ ही साथ में अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर लेके गए, बड़े नेताओं को किनारे किया, राष्ट्रीय स्तर पर लेके गए। लेकिन आज उनके बनाए हुए नेता उदय प्रताप यादव, राम गोविंद चौधरी, तमाम जो बड़े नेता, बलराम यादव जो उनके सखा हुआ करते, जो सुख दुख में उनके काम आते हैं, वो सारे नेता, रामाश्रय विश्वकर्मा, ये सारे नेता कैसे बिना उनकी सहमति से जा सकते हैं? जो बात आपने पहले कही थी, जो बात हम लोग पहले लगातार केटीवी में दिखा रहे हैं, वो बात 100% सच साबित हो गई है कि इसमें ये सारी पटकथा में मुलायम सिंह यादव का समर्थन था, सहमति थी। उन्होंने इस सारी पिक्चर को स्क्रिप्टेड किया था और डायरेक्टेड भी उन्होंने किया है, और अब इस पिक्चर का द एंड हो गया है। यानी कि कुल मिलाकर के जो वो चाहते थे वो सुखद स्थिति सामने आ गई है। विलन शिवपाल यादव हो गए हैं, विलन अमर सिंह हो गए हैं, और हीरो अखिलेश यादव हो गए हैं। साथ साथ में एक्टर की बात करें तो थोड़ा परिवर्तित रूप में मैं सभी से भी ले लूं, सभी की राय क्या बनती है, सभी वहां क्या देख पा रहे हैं। शबी हैदर, क्या मुलायम सिंह जी की मौन सहमति के बिना अखिलेश के पक्ष में इतना बड़ा बहुमत जुटना संभव था? शबी, क्या आवाज आप तक पहुंच रही है? बहुत रुक रुक के आवाज आ रही है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, सवाल पूछें। शबी, मैं एक बार सर के सवाल को रिपीट कर रहा हूं, क्या मुलायम सिंह की इजाजत के बिना का वहां पे इतना बड़ा जो हुजूम इकट्ठा होना संभव था? बिल्कुल, देखिए ऐसा लगता नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि मुलायम सिंह यादव को ड्राइविंग सीट संभालने के बाद ऐसा लग रहा था स्थितियां सुधरेगी, ऐसा लग रहा था समाजवादी पार्टी में जो एका होना है वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद मुलायम सिंह यादव में अब उन लोगों का विश्वास नहीं रहा जिन लोगों को मुलायम सिंह यादव ने पैदा किया, जिन लोगों को मुलायम सिंह यादव ने बड़ा किया। ऐसे बहुत सारे चेहरे आज मंच पर दिखाई दिए जो मुलायम सिंह यादव की इजाजत के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते थे। हाँ, कुछ वफादार, कुछ वो चेहरे जरूर मुलायम सिंह यादव के साथ रहे जो उनके वफादार हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसे बहुत सारे नाम, ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व, चाहे वो बलराम यादव हों, चाहे वो बलवंत सिंह रमूवालिया हों, चाहे वो नरेश अग्रवाल हों, ये वो नाम थे, कमाल अख्तर